नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 2 से देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी को पढ़ लें। देखें, इसमें क्वेश्चन में अगर 1 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें पूछा गया था कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो उसमें मैं थ्योरी नहीं दिया था। तो चलिए बताते हैं कि बहुपद को शून्य कैसे निकालेंगे हम लोग। कहता है कि बहुपद के चर के स्थान पर वास्तविक संख्याओं को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वह वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, यदि पी एक्स बराबर आपको एक्स स्क्वायर -9 दे दे, ये बोले कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़े कि कोई भी वास्तविक संख्याएं चर के स्थान पे यदि स्थापित करने के बाद वो शून्य प्राप्त हो जाए तो वो क्या होता है, उसका शून्य होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पी एक्स के स्थान पे हम लोग 0 मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9 = 0। क्योंकि पी एक्स बराबर 0 है तो इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं आराम से। तो हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं +9, ठीक है। तो एक्स बराबर लिख सकते हैं ±√अंडर क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका ±3। 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों को 2 शून्य निकल के आ चुका है। क्या निकल के आया है? 2 शून्य, ठीक है। 2 शून्य निकल के आया। पहला है आपका +3, दूसरा है -3। क्या है? +3 और -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पी एक्स बराबर हम लोग का समीकरण था एक्स स्क्वायर -9। अब ये जो हम लोग शून्य निकाले हैं इसको हम लोग इसके स्थान पे रखेंगे, ठीक है। ये x के स्थान पे तो लिखेंगे यदि तो 3 रखते हैं तो 3 का क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर -9। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, -9 क्या हो जाएगा 0। ये तो 0 आ रहा है, मतलब ये बहुपद का शून्य है, ठीक है। दूसरा है पी एक्स बराबर x स्क्वायर -9। तो x बराबर है आपका -3। तो p -3 बराबर रखेंगे आप तो -3 का स्क्वायर -9। तो ये हो जाएगा आपका 9 - 9 बराबर 9। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने एक्सरसाइज के साथ। कहता है कि निम्नलिखित बहुपद इतना की, ये बहुपद दिया गया है, इतना के मान ज्ञात कीजिए यदि x का मान 0 तो। यदि x का मान 0 हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले इसको सजा के लिख लीजिए। मान लीजिए कि पी एक्स बराबर -4 4x स्क्वायर +5x +3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर क्या बोल रहा है कि 0 लीजिए। तो पी एक्स के जगह पे हम लोग क्या लेने जा रहे हैं 0। तो यहाँ पे -4 गुना 0 का स्क्वायर +5 गुना 0 +3। अब यहाँ पे देखिए कि 4 गुना 0 क्या हो जाएगा आपका 0 +5 गुना 0 0 +3। तो इसका आंसर निकल के आ जाता है 3, ठीक है। तो हम लोग इसका मान निकाल चुके हैं, आया है 10। आइए दूसरा है -1, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे p -1, मतलब x के जगह पे क्या रखना है 1 रखना है। समीकरण यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रख सकते हैं। -4 x के जगह पे क्या है -1 का स्क्वायर +3, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 गुना क्या -4 गुना -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस गुना -5 गुना 1 5, ठीक है +3। अब इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं
कि -4 -5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 3 इक्वल टू -6, राइट आंसर। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ये x बराबर 2, तो हम लोग पी x बराबर क्या आया है, -4x² प्लस 5x प्लस 1, तो हम लोग को x की जगह पे क्या रखना है 2, तो -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना 4 प्लस 5 गुना 10 प्लस 3, 4 चौके 16 प्लस 10 3 13, ये लिख सकते हैं 6 3 9 1 29। ठीक है, क्या आया 2 29 आपका आंसर। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपकी, निम्नलिखित बहुपदों सॉरी यहाँ पे सटा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको y का मान दिया हुआ है, तो आप पहला बार रखना है x y के जगह पे 0, दूसरा बार रखना है y के जगह पे 1, तीसरा बार रखना है, क्या रखना है, y के जगह पे 2। आइए सबसे पहले 0 रखते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा आंसर जी प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका 1। दूसरा अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1। ठीक है, दूसरा यदि आप 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा इसका 4 माइनस 3 सॉरी 2 प्लस 1, 4 1 5 माइनस 2 बराबर 3, आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इसमें PT दिया गया है, इसमें T की जगह पे पहला रखना है 0, दूसरा 1, तीसरा 2, तो आइए हम लोग इसको पुट करते हैं। तो पहला रखेंगे 0, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ये देखिए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तो क्या हो जाएगा इसका मान 0, यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2। यदि 1 रखते हैं तो क्या होगा, क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। यहाँ पे 2 1 3 प्लस यहाँ पे 2 माइनस 1, तो ये 5 माइनस 1 बराबर 4। यदि आप t के जगह पे 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 रखने के बाद 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 4 माइनस 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 4 हो जाएगा प्लस 4 गुना 8, ये प्लस 8 और ये माइनस, ये कैंसिल, क्या बच जाएगा आंसर 4। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर, x के जगह पे पहले 0 फिर 1 फिर 2 डालना, तो p यदि 0 डालते हैं तो हो जाएगा 0, यदि 1 डालते हैं तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, यदि 2 डालते हैं तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आंसर 8। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, x की जगह पे क्या क्या डालना हम लोग को 1 0 1 और 2, यदि p 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा -1 गुना +1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1। यदि आप 1 लेते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 बराबर 0। यदि आप P2 लेते हैं तो क्या होगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1,
इसका मान हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 बराबर में हो जाएगा आंसर 3। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न आपके